सब प्रेम नमस्कार भाइयों। मैं आनंद कुमार, पूर्व छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय गांडी गिरिडीह। मैं आप सबों के बीच प्रस्तुत हूँ एक कविता के साथ, जिसका शीर्षक है देश धीरे धीरे बिकने लगा है। यह कविता वर्तमान सत्ता के करतूतों पर आधारित है कि वर्तमान सत्ता गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी इन कार्यों पे कितना सफल और कितना विफल रही है। 2019 में सत्ता में आने के बाद यह आम जनता के लिए किस तरह के कार्य कर रहे हैं, क्या जनता का कितना भलाई हो रहा है, कितना बुराई। तो इन्हीं कार्यों से आपको रूबरू कराने के लिए मैं आप सबों के बीच पेश कर रहा हूँ कविता, जिसका शीर्षक है देश धीरे धीरे बिकने लगे हैं। देश धीरे धीरे बिकने लगे हैं, युवाओं के सपने बिखरने लगे हैं। देश धीरे धीरे बिकने लगे हैं, युवाओं के सपने बिखरने लगे हैं। करके करके बीटेक और एमटेक पकोड़ा तलने लगे हैं। करके बीटेक और एमटेक पकोड़ा तलने लगे हैं। करके लाखों खर्च सैकड़ों कमाने लगे हैं। अब गरीबों से काले धन निकलने लगे हैं। अब गरीबों से काले धन निकलने लगे हैं। आप जानते होंगे नोटबंदी के बारे में। नोटबंदी से काले धन किन से निकले, किन रईसों से निकले, किन नेताओं से निकले। नोटबंदी में काले धन गरीबों से ही निकले। तो अब गरीबों से काले धन निकलने लगे हैं। जो पहले ईमानदार थे, जो ईमानदार हैं, वो हाथ मलने लगे हैं। देश धीरे धीरे बिकने लगे हैं। देश धीरे धीरे बिकने लगे हैं, युवाओं के सपने टूटने लगे हैं। अब साहब के बात ही कुछ और है। अब साहब लेखा शास्त्र और अर्थशास्त्र, अब साहब लेखा शास्त्र और अर्थशास्त्र की जगह हमें गीता और कुरान पढ़ाने लगे हैं। अब साहब लेखा शास्त्र और अर्थशास्त्र की जगह हमें गीता और कुरान पढ़ाने लगे हैं। अब हमें ये डॉक्टर और इंजीनियर बनाने छोड़ पुजारी और मौलवी बनाने लगे हैं। देश धीरे धीरे बिकने लगे हैं, युवाओं के सपने टूटने लगे हैं। हर आवाज़ को दबाकर देश प्रेमी को देशद्रोह बताने लगे हैं। हर आवाज़ को दबाकर देश प्रेमी को देशद्रोह बताने लगे हैं। एसएससी और बैंकिंग को मानो ये चिंगम सा चबाने लगे हैं। हर देश प्रेमी को देशद्रोह बताने लगे हैं। एसएससी और बैंकिंग को चिंगम सा चबाने लगे हैं। बेच के पुरखों के संसार ये अब मीनार बनाने लगे। बेच के पुरखों के संसार अब ये मीनार बनाने लगे हैं। बहुमत फिर क्या आया, ये खुद को भगवान बताने लगे हैं। बहुमत फिर क्या आया, ये खुद को भगवान बताने लगे हैं। और लुढ़का क्या जीडीपी ये एक्ट ऑफ गॉड बताने लगे हैं। और लुढ़का जब जीडीपी तो ये एक्ट ऑफ गॉड बताने लगे हैं। देश धीरे धीरे बिकने लगे हैं, युवाओं के सपने टूटने लगे हैं। हमें बनाकर भिखारी हमसे ही भीख मांगने लगे हैं। हमें बना भिखारी अब ये हमसे ही भीख मांगने लगे। पीएम केयर फंड के बारे में आप जानते होंगे। तो हमें बना भिखारी अब हमसे ही भीख मांगने लगे हैं। जहाँ चमन में अमन था, अब वहाँ भी एक कमल खिलाने लगे हैं। जहाँ चमन में अमन था, अब वहाँ भी ये कमल खिलाने लगे हैं। युवाओं के सपने बिखरने लगे हैं। देश धीरे धीरे बिकने लगे हैं। पबजी और टिकटॉक बंद कर अपने ये करतूतों को छुपाने लगे हैं। पबजी और टिकटॉक बंद कर ये अपने काले करतूतों को कुछ इस तरह छुपाने लगे हैं। जॉब ना मिलने पर जेब काट हम पेट भरने लगे हैं। जॉब ना मिलने पर हम जेब काट पेट भरने लगे हैं। और अब साहब इसे आत्मनिर्भर बताने लगे हैं। देश धीरे धीरे बिकने लगे हैं, युवाओं के सपने टूटने लगे हैं, युवाओं के सपने बिखरने लगे हैं। चीखें तो निकल रही है।
जी हाँ, चीखें तो निकल रही है, बशर्ते उन बहरों को सुनाऊं कैसे। चीखें तो निकल रही हैं, बशर्ते उन बहरों को सुनाऊं कैसे। देश तो बिक रहा है, देश तो बिक रहा है, मगर उन अंधभक्तों को दिखाऊं कैसे। देश धीरे धीरे बिकने लगा है, युवाओं के सपने टूटने लगा है। अन्न अनाज की जगह वो हमारी नौकरियां खाने लगे हैं। अन्न अनाज की जगह अब वो हमारी नौकरियां खाने लगे हैं। इनके करतूतों से, इनके इन करतूतों से अब गूंगे भी चिल्लाने लगे हैं। इनके इन करतूतों से अब गूंगे भी चिल्लाने लगे हैं। वो चमन में अमन के नाम पर दमन कराने लगे हैं। वो चमन में अमन के नाम पर दमन कराने लगे हैं। अब वो अस्त्र और शस्त्र छोड़ जुमलों से जंग जीतने लगे हैं। जी हाँ, अब चाइना जंग जीत दें हम जुमलों से। किसी सैनिक और किसी अस्त्र और शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो अब वो अस्त्र और शस्त्र छोड़ जुमलों से जंग जीतने लगे हैं। देश धीरे धीरे बिकने लगे हैं, युवाओं के सपने टूटने लगे हैं। दो अंतिम पंक्तियाँ पढ़ के मैं कविता को समाप्त करूँगा, जरा गौर से सुनिएगा। मानो हमने किसी अंगारे को ओठों से छू लिया है। मानो हमने किसी अंगारे को ओठों से छू लिया है। लगता है किसी पत्थर हृदय को हमने सत्ता सौंप दिया है। मानो किसी अंगारे को हमने ओठों से छू लिया है। मानो किसी अंगारे को हमने ओठों से छू लिया है। लगता है किसी पत्थर हृदय को हमने सत्ता सौंप दिया है। सहृदय धन्यवाद। अगर आपको कविता पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं धीरे धीरे समय मिलते ही आप लोगों के बीच देश से जुड़ी हर मुद्दे पे कविताओं प्रकट करने का प्रयत्न करूँगा। सहृदय धन्यवाद।